Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख 29 नवंबर है, सोमवार नवंबर 29 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम कयन बाजार करने वालों में से एक जना इंटरव्यू में बोले कि वो बाजार में मछली बेचता है। कुछ दिन पहले उनका सब मछली बिक जाता था, वो तफरा सफाई करके घरे चला जाया करता था। इस दिनों में कुछ हिस्सा मछली बच जाता है, उसको ठंडा में घरे ले जाना पड़ता है। घर ले जा कर के उनको फिर फ्रीजर करना है, तो इसमें खाली उनको पैसा के खर्चा होता है। और इसमें जो पैसा का खर्चा होता तो ये पैसा के मुसीबत के कारण ये हो रहा है। यह पैसा का मुसीबत तो बहुत ज़माने से है, लेकिन इस दिनों में हकीकत में बहुत लोगों ने बहुत गरीब होते जा रहे हैं। Finansen is het grootste probleem voor klanten. President Sri Chandrika Prasad Santokhi, First Lady Melissa Santokhi Sinachari और दिलखासी तो कब कहीं दुबई पहुंच गए हैं, जहां वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई कायम है। ओपनिंग सेरेमनी में सूरीनाम के तरफ से प्रेसिडेंट ने बोले कि सूरीनाम ये वर्ल्ड एक्सपो में इन्वेस्टर्स के पुकार रहा है, सूरीनाम में इन्वेस्टर करने के खातिर। सूरीनाम देश एक बहुत धनी मुल्क है, इसमें हर किस्म के काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स आ करके और अपना काम करना शुरू करे। तो इसके बारे में Nationale Democratische Partij NDP के पुराना यानी औद असेंबली लेट रशीद दुखी बोली कि जो मिसी दुबई गए हैं इन्वेस्टर्स के खोज में कामयाब नहीं होंगे। सूरीनाम में खुद ही हर किस्म के इन्वेस्टर्स मौजूद है, यह लोग को चाहिएगा इन्वेस्टर करने के लिए। President, neem geen loopje met het volk. U gaat op Expo 2020 Dubai geen investeerders vinden. सूरीनाम के इतिहास में पहला इंसान सूरीनाम के इंगी कौम है। अब जब के नवंबर का 25 तारीख को नौफांकलक है इस दाख मनाया जा रहा था, तो ये लोग ने पारामारीबो में पहुंच गए डेमोस्ट्रेट करने के खातिर। बोले कि सूरीनाम देश तो इंगी कौम के है, ये ओनफांकलक है इस दाख कैसन मनाया जा रहा है। बोले कि इंगी कौम सूरीनाम देश के किसी का हवाले नहीं किया था। जब ओनफांकलक है इस दाख मनाएगा तो वो इंगी कौम है, लेकिन ये सब के सब इंद्रेंगर्स हैं। तो अब ये लोग ने अपना हक मांग रहे हैं। De Nationale Democratische Partij NDP के असेंबलीलेट स्टीफन संग बोले कि सूरीनाम देश में अच्छा होता जब ये मारिवाना जो है, ये मारिवाना नशे के तम्बाकू जो है, इसको खुलासा कर दिया जाए, लोगों को इजाज़त दे दिया जाए खेती करने के लिए, और लोगों को इजाज़त दे दिया जाए इसको पीने के लिए। तो जो कोकाइन के झमेड़ा है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। बोले कि बहुत लोगों ने कोशिश करते हैं हर तरीक़ा से ये कोकाइन सूरीनाम से साउथ अमेरिका से यूरोपा मुल्क में भेजने के लिए। बोले कि रोटरडाम के हाफन, आम्स्टरडाम के हाफन, फ्लेसरिंगन के हाफन और वैसे तो बेल्जियम में, डचलैंड में, स्पेन में तमाम कोकाइन ये लोग वहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिया करते हैं। तो इसके ज़रिए बहुत लोगों को मुसीबत होता है। ये सब मुसीबत दूर करने के खातिर बेहतर होता कि मारिवाना खुलासा कर दिया जाए, तो ये कोकाइन के बदले में लोगों ने मारिवाना पीना शुरू करेंगे, तो इसी के नशे में ये लोग ने अपना वक़्त गुजार लेंगे।
एक 18 jaar और एक 21 jaar, दो लॉन्डन काला लिबास पहने, बिफाक मुट्स और अपने रिफ्टास में चोरी करने के हथियारे रख कर के जैसे में ताल साख वगैरह। सिपाही जब इन लोग को पकड़ा तो ये लोग ने बोले कि ये लोग ने कायमान पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो ये लोग के जब चोर की किताब में देखा उसका नाम के कई दफे चोरी कर चुके हैं तो फौरन जेल में बंद कर दिए हैं। राम गुलाम व कोकोस्तरात में 3 गाय के बछड़ू, 3 गाय के बच्चा जब वह पाए तो सिपाही समझ गया कि ये चोरी किया हुआ बच्चन है। तो ये तीनों के पकड़ करके पुलिस ब्यूरो के फरासी में खूंटा में बांध दिए और इश्तेहार छापे कि एक खनार आकर के अपना गाय के बछड़ू ले जाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं लेने के लिए गया है। Politie heeft geen idee van wie gestolen kalveren zijn. Economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie के मिनिस्टर सास्किया वाल्डन नवंबर के 22 तारीख को कनाडा के एम्बेसडर मार्क बेरमन को अपना दफ्तर में वेलकम किया। उसने तो केनेस मार्किन बसूक पे गया था। बात हुआ है कि कनाडा और सुरिनाम बिजनेस टू बिजनेस handelsmissie ऑर्गेनाइजेर करें। मालूम हो कि कनाडा के तजुर्बा है तो समुंदर की धरती में से तेल निकालने के लिए, और कनाडा के बहुत तजुर्बा खेती बाड़ी में, तो इसके बारे में तो आपस में बात करने वाले हैं जिसको सामवर्किंग कहा जाता है। अब एक नया वेरिएंट कोविड-19 फैलने लगा है, वो साउथ अफ्रीका के ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जब सारे संसार में फैलने लगा है तो सूरीनाम देश भी डरने लगा है कि सूरीनाम देश में भी आ जाएगा। तो जितना नीदरलैंड और जितना अमेरिका के लोगों ने सूरीनाम देश जाना चाहेंगे सबको, तो दोनों फैक्शन मिल जाना ज़रूरी है। और भी ज़रूरी है फर्तरक होने से पहले 48 घंटा के अंदर में उनको तो कोरोना टेस्ट करवा लेना ज़रूरी है। 2 बहन और 2 लॉन्डन तो जिस तरह पारा गए पहुड़ने के खातिर। एक बहन ने सिपाही के पास नालिश किया कि उनके साथ वो सेक्सुअल हैंडलिंग हो रहा था, और तरह ने अपना पेनिस उनको मुंह में डाल दिया। बोले ये उनको इजाजत नहीं था, इसी कारण वो नालिश करने के लिए आई। बेखैज़ के घर में 2 लॉन्डन रात के वक़्त खिड़की के स्पैलर काट करके घर के अंदर में गए जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी ने आवाज़ सुन करके चिल्लाहट मचाने लगा। ये लॉन्डन तो दरवाज़ा जो बंद कर रखी हुई थी लाते से मार के खोला। उसी वक़्त तो रान पड़ोसी पहुँच गए तो ये दोनों लॉन्डन तो छोड़ छाड़ करके भागे। सिपाही को खबर कर दिए तो पुलिस ब्यूरो लातूर और रेहू बेस्तान टीम पर हमारी वो दोनों लॉन्डन को गिरफ्तार कर लिए। वो दोनों जने हैं 24 बरस के ओलेक पे और 43 बरस के शिफारो पे। Volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन कोविड-19 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना मातृका ने ऐलान किया है कि आज सोमवार नवंबर 29 तारीख से ऑन क्लॉक है, तो 7 बजे रात से लेकर 5 बजे सवेरे तक। रेस्टोरेंट खुला रहेगा 5 बजे सवेरे से लेकर 8 बजे रात तक। वैखना रेवैग पे इतवार के रात को एक ऑटोमोबिलिस्ट रास्ता पर से बिछला करके कंडाल में उलट गया। 1 जना के मौत हो गया, 3 जना चुटा गए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल bedrijf फाइजर और BioNTech के टॉपमैन CNBC के इंटरव्यू में बोले कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के वैक्सीन ये लोगों ने बना रहे हैं।
wereldgezondheidsorganisatie WHO बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है वो सारी संसार में फैलेगा और बहुत मुसीबत में डालेगा। स्वीडन में चुनाव किया गया तो Magdalena Andersson के politiska partij, Social Democratische Partij, के 349 zetels में से 100 zetels मिला है, तो अब एक ही पार्टी अब रिफरेंडम फॉर्म करेगा। अब Magdalena Andersson या दूसरा टर्मेन में प्रमेय बनेगी। तमाम मिग्रांटन फ्रैंकराइक से छोटा छोटा रिवर बोट में बैठ करके हेथ कनाल समुंदर पार करके इंग्लैंड जाते हैं, तो कई बार बोट उलट गया बीच समुंदर हेथ कनाल में, कितने लोग के मौत हो गया है। अभी फिर 27 जना के मौत हो गया। तो अब यूरोपीय यूनियन मुल्कों आपस में बात करके फैसला कर लिए हैं कि फ्रैंकराइक, बेल्जियम और नीदरलैंड के फ्लुगटैग के जरिए ग्रेंस बेवाकिंग करेंगे। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। Landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding खबर किए हैं कि एक ही दिन में 130 कोरोना पेशेंटन अस्पताल में दाखिल किए हैं। अब मिला जुला करके सब अस्पताल में 2772 2772 जना अब अस्पताल में दाखिल हैं। इंटेंसिव केयर में है 12 जना एक ही दिन में, तो अब मिला जुला करके 563 जना इंटेंसिव केयर में हैं। आज 10 बजे सवेरे तलक 21.552 21,552 जना पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। कोपल ऑर्गेनाइजेशन ड्रोगस्टरेन बताए हैं कि बहुत दुकान में और वेब विंकल्स में भी कोरोना सेल्फ टेस्टन जो है वो सब बिक गया है। साउथ अफ्रीका से आया हुआ एक पुरानी औरत मर्दाना कि जब सेफल पर पता चला कि इन लोग को कोरोना वायरस बीमारी है, तो इन लोग को बात हुआ दौरब के होटल के क्वारंटाइन में दाखिल कर दिए। तो ये दोनों जना चुपके से निकल करके अलोप थे। तो बाद में पता चला कि इन लोगों ने मॉरिशस के पार करके और हवाई जहाज में जहाँ बढ़ गए थे स्पेन जाने के खातिर। तो अबे हवाई जहाज ना उड़ा था, उनको तो हवाई जहाज में निकाल करके अब अस्पताल के क्वारंटाइन में दाखिल किए हुए हैं। फरप्लेक्स में बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। 23% कोरोना पेशेंट की मौत हुई है और खबर करते हैं कि दोनों कोरोना वैक्सीन सबको मिल चुका था। एक 66 यार के एक मर्दाना आम्स्टरडम के रास्ता पे फरकेर कंट्रोल कर रहा था, फरकेर सरीखल कर रहा था, एक ट्रक वाहन को कुचल दिया, उसी दर पर उनका मौत हो गया है। एक बक फिट्स पे पीछे बैठे एक लड़की जा रहा था, वो औतुस टकरा करके गिर पड़ा और उनका तो भी मौत हो गया है अस्पताल में। रोटरडम के एयरपोर्ट है कि जो टैक्सी वाहन हैं जिस पर तो हवाई जहाज़ उड़ान करते हैं उससे मरम्मत की जाती है, तो एक हफ्ता के लिए ये एयरपोर्ट है को बंद कर दिए हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। होटल के एक मेहमान सवेरे सवेरे होटल एखनार से बोले कि वो पैसा ना भाई। बोले सारी रात न सूतल है, सारी रात और कमरा में मूस पी पी करके खूब नाचत रहे में। तो होटल एखनार बोले अरे 2 रुपये के होटल कमरा में तो रहे, अगर मूस न पी पी करके नाची तो का समझ रख ले रे। शंकर जयकिशन के म्यूजिक ग्रुप पे हेलन आकर के तो कमरा में नाची। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।
Audio Jungle.